हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 और 23 के मॉडल पेपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके हम आपको मॉडल पेपर के रूप में देंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर नंबर 5 लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन देंगे। क्लियर। और उसको सॉल्व करके भी बताएंगे कि आप किस तरह से लिखेंगे। क्लियर। देखिए, क्वेश्चन आंसर नंबर 5 में सबसे पहले होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। देख रहे हैं ना। और 30 to 40 वर्ड का मतलब होता है कम से कम 30 से लेकर के 40 वर्ड के बीच में आपको लिखना है। क्लियर। स्टूडेंट, क्वेश्चन हम आते हैं पॉइंट पे सीधा। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा कि मतलब मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम क्या है, सच्ची स्वतंत्रता क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट बी टू बी अब्स्ट्रैक्ट इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ। कह रहे हैं कि मंडेला के अनुसार जो सच्ची स्वतंत्रता है उसका मतलब है कि हम जब तक स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होंगे, अपने नियम कानून को अपने तरीके से नहीं चलाएंगे, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। क्लियर। वाई वाज किसा गौतमी सैड व्हाट डिड सी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ। मतलब किसा गौतमी दुखी क्यों थी और उसने अपने दुख के समय में क्या किया। तो किसा गौतमी वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड। किसा गौतमी दुखी इसलिए थी क्योंकि उसका इकलौता पुत्र मर गया था। इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के समय में, सी कैरिड हर डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वह अपने मृतक बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास लेकर जाती थी। एंड आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन, और दवा की मांग करती थी। मतलब कोई दवा दे दे मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 6 में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। आपको दो क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों में से आपको एक लिखना होगा। ध्यान दीजिए, हम चलते हैं इसे ए, हमको लिखना तो हम ए डालेंगे। तो राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण करना है, मतलब उसके चरित्र के बारे में, उसके जीवन के बारे में कुछ बताना है। तो आइए हम देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो बहुत परिश्रमी किसान था। ही वर्क लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड। वह अपने खेत में बैल की तरह काम करता था। बैल का मतलब ये नहीं है कि वो बैल था, वो ज़्यादा मेहनत करता था, इसलिए उसको लोग बैल के समान बोल रहे हैं। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। वह भगवान में दृढ़ विश्वास रखता था। ही बिलीव्ड दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। उसे विश्वास था कि भगवान सब कुछ देख रहा है। एंड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम इन हीज प्रॉब्लम, और निश्चित रूप से उसकी समस्याओं में उसकी मदद करेगा। ही लिव्ड इन द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। और वह संपूर्ण घाटी में अकेले घर में रहता था। विच वॉज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ही हैड कॉर्नफील्ड ऑफ हिज ओन। उसके पास अपनी फसल की खेत थी। वेयर हिज टू एल्डर सन्स हेल्प्ड हिम वाइल वर्किंग। जहाँ पर उसके दो बेटे काम करते वक्त उसकी मदद करते थे। क्लियर। स्टूडेंट, आइए हम चलते हैं अगले। देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 7। क्वेश्चन आंसर नंबर 7 में क्या है। व्हाट मूड ऑफ पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। ए पोएट्री से क्वेश्चन आपका होगा। ए पहला वाला क्या था, रीडर से। हाउ डज इट रिफ्लेक्टेड। ध्यान दीजिएगा। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। कह रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट के मूड को ही चेंज कर दिया, उसकी फीलिंग को। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम दैट ऑफ डिसमे टू जॉय। उसके सुख को, आनंद को खत्म कर दिया। ही वॉज होल्डिंग द डे इन द रिग्रेट। वह हमेशा प्रतिभावना के भावना में भावनित होकर के वह दिन भर खड़ा रहा।
व्हेन दिस डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी, एंड दिस सिंपल लिटिल थिंग्स ब्रॉट हिम सम जॉय, और यही छोटी सी थोड़ी सी चीज उसे खुशियां देती थी। क्लियर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर नंबर 8 पर। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम्स। आपको 2-3 पोएम का नाम दिया जाएगा, आपको एक पोएम लिखना है। क्लियर स्टूडेंट, हम आपको सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एक पार्ट बता रहे हैं जो कि एनिमल्स है, इसलिए हमने बी डाला है। देख रहे हैं ना, बी का करेंगे बी डालेंगे, ए करेंगे ए डालेंगे, सी का करेंगे तो सी डालेंगे। आइए हम देखते हैं कि दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम एनिमल्स। यह सेंट्रल आइडिया या केंद्रीय भाव एनिमल्स नामक पोएम से लिया गया है, कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हाइटमैन, जो कि वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा कंपोज किया गया या रचित किया गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में, कि दैट ह्यूमन हैव नॉट लॉस्ट दियर टोकन्स, मानव अपने टोकन्स को खो देता है, और गुड क्वालिटीज या अच्छे गुणों को, विच हैव नाउ बीन रिटेन्ड बाय एनिमल्स, जो वह अब जानवरों के द्वारा प्राप्त करता है। समवन एलॉन्ग द ईयर्स ह्यूमन, और कुछ लोग मानव के द्वारा पाते हैं, हैव फॉरगॉटन टू बी काइंड, दया को भूल जाते हैं, सिंपैथी सहानुभूति को भूल जाते हैं, कंपैशनेट अच्छाई को भूल जाते हैं, ग्रेटफुल कृतज्ञता को भूल जाते हैं, प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, और आत्मसम्मान को भी भूल जाते हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर नंबर 9, जो आपका सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन होगा, 30 से 40 वर्ड के बीच में लिखना होगा। क्लियर। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिक्की। ट्रिक्की को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था? द ओनली वे टू सेव ट्रिक्की वाज द टेकन हिम अवे, कि ट्रिक्की को बचाने के लिए उसे दूर ले जाया गया। व्हेन मिस्टर हैरियट वाज अबाउट टू टेक हिम हिज सर्जरी, जब मिस्टर हैरियट ने उसे सर्जरी के लिए ले गए, फॉर ए ट्रीटमेंट, उपचार करने के लिए, तो मिसेज पम्फरे स्टार्टेड वेलिंग, तो मिसेज पम्फरे ने चिंता करना शुरू कर दिया, दुख व्यक्त करना शुरू कर दी। तो बताइए इस प्रकार उसको कैसे ठीक किया? मिस्टर हैरियट एक डॉक्टर हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। लॉन्ग आंसर आपका होगा क्वेश्चन, जो आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएगा, एक करना होगा। जैसे हमने ए लिखा तो राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। अब देखिए एडिन डाल दिया। अब हरी सिंह वाज ए 15 ईयर्स ओल्ड, हरी सिंह 15 साल का था, बट ऑलरेडी एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल थीप, लेकिन वह पहले से ही सफल चोर था, उसको अनुभव था। ही यूज टू चेंज हिज नेम फ्रीक्वेंटली, वह लगातार अपने नाम को बदलता रहता था, सो एज नॉट टू गेट कट बाई हिम फार्मर्स एम्प्लॉयज, ताकि वह अपने पहले वाले कर्मचारियों से पकड़ा न जा सके। हु ही मस्ट हैव चीटेड और बाई द पुलिस, जिससे वह चोरी किया है, धोखेबाजी किया है या पुलिस के द्वारा। ही इवन चीटेड अनिल व्हेन ही वेंट टू बाई द डेली सप्लाई ऑफ ग्रॉसरीज, करें कि वह हरी सिंह अनिल से भी चोरी करता था जब उसकी खरीदारी करने के लिए किराने की दुकान पर जाता था। स्टूडेंट, अगर आप पढ़ाने की तरीका मेरा अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, उसको भूलने न कभी। थैंक यू। आज हम आपको लास्ट पार्ट ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट डे से हम आपको अगले मॉडल पेपर के बारे में समझाएंगे। ओके, थैंक यू।